बहुत अहम सवाल की तरफ चल रहे हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्म मीन्स हीट। अब हीट क्या चीज है? हीट के लिए पहले आप जानते हैं कि हीट को हम देखते हैं कि व्हाई हीट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ हीट वी कम टू नो दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी की शक्ल है जबकि वो कब मूव होती है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है किस सूरत में? जबकि वो इन थर्मल कांटेक्ट में। थर्मल मीन हीट का, और थर्मल कांटेक्ट मीन्स दोनों आपस में जुड़े और उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है। उनके दरमियान क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। फिर उस दौरान जो एनर्जी, या एनर्जी मैंने बड़ा इसलिए लिखा है, उस दौरान जो एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है उसको कहते हैं हीट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब हरकत में होना। ये वो एनर्जी जो हर वक्त हरकत में होती रहती है, क्योंकि ये प्रोड्यूस ही तब होती है जब दो बॉडीज के दरमियान क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या हो? यानी इसके लिए दो शराइत, टेम्परेचर डिफरेंस हो और बॉडी कांटेक्ट में हो। और कब तक चलती रहती है? जब तक दोनों तरफ क्या टेम्परेचर बराबर ना हो। टेम्परेचर बराबर। अब ये जो टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर को मेजर करने की जो ब्रांच या तरीका कार है उस फन को हम कहते हैं थर्मामीट्री। क्या कहते हैं? थर्मामीट्री। और थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? थर्मल हीट इक्विलिब्रियम जैसे हमने पढ़ा कि जब जो है ना वो सारे इफेक्ट, जैसे फोर्सेस का हमने पढ़ा था कि फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस का इफेक्ट जीरो हो जाए। आजकल सर्दियाँ हैं, आप अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, सुबह सुबह हाथ मिलाते हैं, जिसने ग्लव्स पहने हुए हैं वो हाथ गर्म होते हैं, तो वो दूसरे के साथ मिलाता है, तो कुछ देर अगर हाथ को बरकरार रखे तो थोड़ी देर बाद दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब इस जब सेम हो गया, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट करें कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, टू ऑब्जेक्ट्स में एक तरफ एक का ठंडा हाथ है, एक का गर्म। अब एक जो है ना वो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका फर्स्ट करो ये 15 डिग्री पे, ये 10 डिग्री ज्यादा, ये इसको मिलेगी। तो अब इधर से जो 15 वाले से जो एनर्जी इसमें जाएगी वो कौन सी होगी? हीट। और कब तक जाएगी? जब इसका भी 12.5 हो जाए, इसका 15 से कम होकर 12.5 पे आ जाएगा, इसका 10 से ज्यादा हो गए 12.5, दोनों बराबर हो गए। अब जो है ना हीट का जो है ना वो ट्रांसफर खत्म। अब वो जो हालत आएगी उसको क्या कहेंगे आप? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आ गई? And after a certain time, एक खास वक्त they attain the same temperature. This state is called thermal equilibrium. इस हालत को हम thermal equilibrium कहते हैं। तो आ जाते हैं इसको मेजर करने के लिए, हीट को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्या कहते हैं? थर्मामीटर यूज होते हैं। अब वो थर्मामीटर दो किस्म के, जिसमें से एक किस्म है आपके पास लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जो आमतौर पे आपको देखते हैं। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह मैं दिखा भी दूंगा, इसके बारे में मेरी एक वीडियो भी है वहाँ पर चैनल पे ना, उसमें थर्मामीटर की बाकायदा इसकी एक्टिविटी की हुई है। यहाँ चूँकि हमारा सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की बात हो रही है तो इसको सिर्फ हाईलाइट करेंगे, लेकिन इसके बारे में थर्मामीटर लिखेंगे तो उसकी वीडियो जो है वहाँ पर आ जाएगी। उसमें पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ, उसका थर्मामीटर दिखाया है, यहाँ पर भी आपको दिखा देंगे। तो अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज बल्ब विद लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। एक सबसे नीचे आमतौर पे जो थर्मामीटर आप देखते हैं, नीचे छोटा सा बल्ब होता है उसको, जिसके अंदर कोई ना कोई जो है वो दरमियान में बारीक सी लाइन होती है, वो कैपिलरी ट्यूब होती है। वो क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब। और वो उसका यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर, वो जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो थ्रू आउट एक जैसी उसका चौड़ाई होती है, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर। वर्किंग इसके लिए क्या किया जाता है? जो बल्ब होता है नीचे, उसके अंदर एक मुनासिब लिक्विड लिया जाता है, पानी नहीं लिया जा सकता उसमें। इसकी वजह इंशाल्लाह आगे, क्योंकि पानी का फैलाव एक जैसा नहीं होता, वो लिक्विड लिया जाता है जिसमें बहुत दो अहम खसूसियात जरूरी और भी हैं, लेकिन दो क्या है? एक तो वो ग्लास को गीला न करे, दूसरा ये कि उसका फैलाव एक जैसा हो, तो उसमें मरकरी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इस फील्ड इन द बल्ब when the bulb is contacted with the hot object, वो बल्ब जो है ना वो हॉट ऑब्जेक्ट के साथ जब टच करेगा तो लिक्विड उसके अंदर
फैलेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज गर्म की जाती है लिक्विड में फैलाओ तो फैलाव जो होगा वो कहाँ नजर आएगा? आगे कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? जितनी बारीक होती है कि एक सेल एक ड्रॉपलेट भी वो बढ़ेगा तो वो सामने नजर आएगा। With the liquid in the expand and rises in the tube। अब हमें नजर कैसे आएगा? The glass of thermometer is thick। जो शीशा होता है उसका वो बहुत मोटा होता है और वो एक लेंस के तौर पर काम करता है। इस वजह से वो जो बारीक सा लिक्विड आगे बढ़ रहा है वो नुमाया तौर पर आपको लेंस है ना, तो नुमाया तौर पर आपको acts as a cylindrical lens। This makes it easy to see the liquid level in the glass। तो ये सवाल समझ आ गया, इसका ये सिलसिला आगे चलता रहेगा।